हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये 6 मंथली करंट अफेयर है जिसमें हम जनवरी से लेके जून तक के सभी महत्वपूर्ण समिट्स को कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025। तो इसका जो आयोजन किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। कब? 8 से 10 जनवरी को। ये द्विवार्षिक सम्मेलन था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। थीम क्या रही इस बार? थीम थी विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। भारत डेवलप हो रहा है तो इसमें प्रवासियों का कौन सा योगदान है, तो इस पे फोकस पे ये थीम थी। दिवस जो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो वो मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। ठीक है, इसी दिन क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और यह दिन उन्हीं की याद की वापसी में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, जो भारतीय हैं वो किसी विदेश में जाकर रहने लगे हैं, तो उन प्रवासियों का भारत के प्रति क्या योगदान है, तो उसी को समर्पित ये दिन मनाया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ कहाँ पे किया गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। कब? 7 से 11 फरवरी 2025 को। उद्घाटन किया श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। थीम क्या थी? यूथ एज अ ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक टू एक्सचेंज। ठीक है, यूथ पे फोकस ये युवा शिखर सम्मेलन था बिम्स्टेक का। अध्यक्षता की इंद्रमणि पांडे, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की बिम्स्टेक। तो इसके बारे में देखिए, इससे जुड़े देश कौन कौन से हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी थीम है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये जो हमारे देश के पड़ोसी देश है ये सब मिलके बिम्स्टेक को बनाते हैं। तो इनका ये काम है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे रहे। ठीक है, हम अलग अलग सेक्टर में एक दूसरे का साथ कैसे दें। तो इस प्रकार जो अबकी का जो सम्मेलन था वो सम्मेलन युवा पे फोकस था, यूथ पे फोकस था कि यूथ को कैसे भागीदार करें किसी देश की तरक्की के लिए। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपना हिंद महासागर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन मस्कट ओमान में किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन, जो हिंद महासागर से जुड़े देश हैं ज़्यादातर, तो इन्हीं का एक संगठन है, तो उनका सम्मेलन होता है। तो अब की 16 से 17 फरवरी 2025 में मस्कट ओमान में इसका आयोजन हुआ। संस्करण था 8वां। इसकी जो शुरुआत हुई थी सम्मेलन की 2016 से हुई थी। थीम क्या थी? ट्रैवलिंग टू न्यू होरिजोन फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप पे इस बार फोकस थीम थी। संबोधनकर्ता एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे। भारत की तरफ से सदस्य देश कितने हैं? तो 22 देश हैं सदस्य देश। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण राज्य प्रमुख समुद्री भागीदारों को बातचीत और सहयोग से एकजुट करके शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं तो उसका देखना होता है कि ठीक है उनसे हम कैसे निपटा जाए। उसके बाद मछुआरे होते हैं, ठीक है, तो एक देश के दूसरे देश जो बंदी बनाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, कि इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए। बॉर्डर्स लाइन समुद्र में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हिंद महासागर सम्मेलन जो है मस्कट ओमान में आयोजित किया गया। सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब? 21 और 22 फरवरी 2025 को। संस्करण था पहला। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, मुख्यालय गुजरात में है। अध्यक्ष सुधीर मेहता है। सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025 का जो कॉन्फ्रेंस है वो नई दिल्ली में किया गया। इतना आपने याद रखना है।
आगे 10वां रायसीन डायलॉग सम्मेलन 2025। तो रायसीन डायलॉग इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ 17 से 19 मार्च 2025 को। संस्करण था 10वां। इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि जो इसमें रहे रायसीन डायलॉग में वो रहे क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो ये रहे मुख्य अतिथि। थीम क्या थी? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ये इसकी थीम थी। आगे रायसीना डायलॉग में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से वैश्विक नेता, नीति निर्माण, शिक्षा, उद्योग, पत्रकार, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, कि इन सब चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आगे देखिए, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। वो था युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, यह है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया 3 से 4 अप्रैल। संस्करण था इसका 6ठा संस्करण था। थीम प्रोस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के मेंबर टोटल हैं 7, वो आपको पहले ही बता दिया। मुख्यालय ढाका, 1997 में इसकी स्थापना हुई बिम्स्टेक की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे वेव्स 2025। तो वेव्स, तो इसका जो संस्करण ये पहला, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 1 से 4 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी ने किया। आयोजक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय रहा। आमंत्रण चिली देश के राष्ट्रपति गाब्रिएल बोरिक, तो इनको आमंत्रित किया गया था। वेव्स का उद्देश्य क्या है? भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक स्तर पर लेके जाना, वैश्विक मानचित्र पर लाना और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन नेताओं को शामिल करना। ठीक है, भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग को इसे वैश्विक क्षेत्र में कैसे लाया जाए, एक वैश्विक मानचित्र पर। तो उसके लिए ये पहला संस्करण आयोजित किया गया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। आगे स्त्री शिखर सम्मेलन, तो इसका दूसरा संस्करण है। स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया 15 अप्रैल 2025 को। संस्करण था दूसरा। आयोजक रहा हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी ये महिलाओं पे फोकस, इसीलिए इसका नाम स्त्री है। थीम शेयर्ड लर्निंग, एक्शनेबल सॉल्यूशन, फोरकास्टिंग अ फ्यूचर ऑफ फोरकास्टिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन। तो शेयर्ड लर्निंग, महिलाओं में लर्निंग, एक्शनेबल सॉल्यूशन, क्या किया जाए? फोरकास्टिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन। तो ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट आगे देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। तो ब्रिक्स का आयोजन, इसका जो आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सम्मेलन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसके किस नए सदस्य जुड़े हैं, जिसको हम कवर करेंगे। पहले इसके 5 सदस्य स्थायी रूप से थे, अब जो टोटल हो गए हैं 10। अच्छे से देखेंगे आगे कि कौन कौन से सदस्य कैसे कैसे जुड़े। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ 6-7 जुलाई को। संस्करण था 17वां ब्रिक्स का। सदस्य देश 10 हो चुके हैं, पहले 5 थे। पहला सम्मेलन 2009 में रशिया में हुआ था। 2024 का भी कजान रूस में हुआ, जो इससे पहले का था। अब देखिए 2025 में जुड़ा इंडोनेशिया 2025 में। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ब्रिक्स, तो इसका देखिए कौन कौन से देश कैसे जुड़े। सबसे पहले देखिए ब्रिक्स की स्थापना जो हुई 16 जून 2009 में हुई। पहला सम्मेलन रशिया में हुआ, आपको बता दिया। संस्थापक जो देश थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना। तो इसका जो नाम पहले था वो था ब्रिक। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, सी से चाइना, पहले नाम इसका था ब्रिक। फिर एस जो साउथ अफ्रीका जुड़ा, वो जुड़ा 2010 में, तो ये हुआ ब्रिक्स। तो इसके थे टोटल 5 मेंबर। उसके बाद 2010 में जैसे आपको बताया दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। उसके बाद ईरान जुड़ा 2024 में। फिर जुड़ा इथोपिया। मिस्र जुड़ा 2024 में।
संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा 2024 में। ठीक है, 9 टोटल ये हुए। आपको अभी बताया कि 2025 में भी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया जुड़ा। तो इस प्रकार टोटल ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो 10 हैं। कब कब कौन से जुड़े ये भी आपको बता दिया, पहला सम्मेलन कब हुआ ये भी बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरूर, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि हाँ इंडोनेशिया या कब जुड़ा या इनमें से कौन से देश कब जुड़े। अब हम आगे देखते हैं अगला 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। तो इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया 10 से 31 मई 2025 को। प्रतिभागी जो टोटल देश रहे 120 रहे। विनर रहे क्रिस्टीना पिजनकोवा, चेक गणराज्य की हैं, तो ये विनर रही। मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स 2024 कौन सी, वो थी विक्टोरिया केजर थेलविंग, डेनमार्क की ये विक्टोरिया केजर थेलविंग, ये मिस यूनिवर्स थी। और ये है मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की विनर है। ठीक है, क्रिस्टीना जो कि चेक गणराज्य की हैं। इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया था 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। आगे भारत टेलीकॉम 2025 आयोजन नई दिल्ली में हुआ 6 से 7 मई 2025 को। भारत टेलीकॉम नई दिल्ली में। संस्करण था 22वां। उद्घाटन ज्योतिराज सिंधिया ने किया। आयोजनकर्ता दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात निर्वेदन परिषद और दूरसंचार विभाग। तो भारत में टेलीकॉम क्षेत्र में किस प्रकार की क्रांतियाँ लाई जाए, नए नियम, नए रूल रेगुलेशन, हम 4G से आगे और कौन कौन सी तकनीक से बढ़ सकते हैं, इन सब को नज़र में रखते हुए इसका आयोजन किया गया था। मेन फोकस, मेन उद्देश्य यही सब कुछ बिंदु थे। अब हम देखते हैं आगे 13वां विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। हाइड्रोजन जिसे विश्व का ईंधन कहा जाता है, तो सभी देश इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन का एमिशन ना के बराबर करता है, तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अनुकूल है, इसलिए हाइड्रोजन पे सभी देश बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आयोजन नीदरलैंड में हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। 20 से 22 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे, रॉटरडैम, ये देख रहे हैं ना, ये रॉटरडैम, ये नीदरलैंड, यहाँ पे किया गया। उद्देश्य क्या रहा, विश्व में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग को बढ़ावा। जो आपको पहले ही बताया कि सभी देश हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन मान के उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कि हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए। भागीदारी, विश्व भर में 1500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जो कि नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ। भारत ने पहली बार इस शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया, जो हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में देश की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, भारत ने अपना पहला मंडप स्थापित किया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, तो इनका एक सम्मेलन होता है, वो हुआ श्रीलंका में इस बार। ठीक है, संस्करण था 24वां। कब, 21 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। थीम देखिए, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसकी थीम रही। भारत 2025 से 2027 के लिए इसकी अध्यक्षता संभालेगा। ठीक है, किसकी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की अध्यक्षता भारत संभालेगा, जिसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका सचिवालय मॉरिशस में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो आई थी भारत के मेले और त्यौहार, तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जो 6 मंथ 3 करंट अफेयर हमारी वीडियो चल रही है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेगी। जिससे पहले हमने जो कवर किया था वो चर्चित निधन भी हमने अच्छे से कवर किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आगे नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक, तो नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल बैठक, इसका जो आयोजन हुआ नई दिल्ली में हुआ। संस्करण था 10वां। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पंचवर्षीय योजना का नाम बदल के ही नीति आयोग किया गया है, ये याद रखिएगा, जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं करती थी। कब इसका आयोजन हुआ, 24 मई 2025 को। थीम क्या है, विकसित भारत।
2024 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, ये इसकी थीम है। ये लॉन्ग विजन के लिए था। जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 वर्षों पे होती थी कि 5 वर्षों में हम किस किस चीज़ों को अपना पूरा करना है। लेकिन जो नीति आयोग है ये लॉन्ग विजन पर्पस के लिए उसका नाम चेंज करके, ठीक है, नीति आयोग किया गया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीए। तो इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है हर साल। तो इसका जो आयोजन है इस बार दिल्ली में किया गया। आगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इसका आयोजन हुआ दिल्ली में। संस्करण था नवा। कब? 8 से 11 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। थीम इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म, ये इसकी थीम थी। घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस आयोजन में 5G, 6G, AI, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे 1000 से अधिक अत्याधुनिक उपयोग मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका कहाँ पे मनाया हुआ? इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। आगे हम करते हैं अगला G7 शिखर सम्मेलन 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन आयोजन अल्बर्ट कनाडा में हुआ। संस्करण था 91वां, इसका संस्करण था, ये याद रखिएगा। कब? 15 से 17 जून 2025 को इसका आयोजन हुआ। प्रमुख, पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं। जो 2025 में इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ये था। वित्तीय पारदर्शिता और सहयोग, सभी देशों में वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए और सहयोग। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट्स को लेकर और पर्यावरणीय मुद्दों पर इनका फोकस रहा। वैश्विक स्वास्थ्य जैसे कोविड-19 संकट के उपयोग, ठीक है, सहयोग, ये इसका रहा। ठीक है, अब देखिए कि किस पेज पे रहा वो हम देख लेते हैं। जैसे आर्थिक स्थिरता हो गई, वित्तीय पारदर्शिता हो गई, पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया और लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, तो और मानव अधिकार, तो इन पे ये मेन फोकस था। अब इसके सदस्य देश देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA और एक है यूरोपीय यूनियन। 6 देश और एक यूनियन मिलके ये एक सदस्य बनाते हैं G7 का। इसके अलावा अतिथि देश भी रहे जो आमंत्रित किए गए, जैसे कि भारत को आमंत्रित किया गया था ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। तो ये आमंत्रित देश थे 2025 के। भारत को भी आमंत्रित किया गया, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं अगला इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025। इसका जो आयोजन हुआ देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन 25 से 27 जून 2025 को इसका आयोजन हुआ। स्थल वन्यजीव संस्थान देहरादून में। उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। आने वाले दशक और उससे आगे के लिए प्रकृति संरक्षण कैसे किया जाए, जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को आकार देने में मदद मिलेगी। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, तो इसका आयोजन किया गया। प्रकृति का कैसे संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन वो चीज़ होती हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो इनके बचाव के लिए क्या किया जाए, ये सब चीज़ें हैं। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025, ये देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। इंडियन कंजर्वेशन 24 जून को हुआ प्री कॉन्फ्रेंस। 25-27 जून को कॉन्फ्रेंस हुआ। वेन्यू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इसमें जो प्रतिनिधि थे 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, देश विदेश के जो शामिल थे। इसके अलावा वन लाइनर में 2 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो देखिए। 31वां राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस 2025, तो ये 3 से 6 जनवरी 2025 को हुआ। कहाँ? भोपाल में। उद्घाटन इसका मोहन यादव ने किया, 31वां राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का। इसके अलावा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025। नॉर्थ में भारत अब ज़्यादा फोकस कर रहा है, नॉर्थ भी एक भारत का हिस्सा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, FDI होगी या भारत में ही
अन्य कंपनियां, अडानी गए या टाटा गए, तो वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिले, तो उसके लिए ये समिट थी, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025। 23 से 24 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। उद्घाटन केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, तो ये हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, ये मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की। 6 मंथली करंट अफेयर की वीडियो है, इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।